हुए हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमारे गुरु जो हमारे अजय पाल जी हैं, हमें उनके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम को आगे तक कंटिन्यू कराना और डेली एक नियम के हिसाब से उसको चलाना, इस सिस्टम में बहुत एनर्जी लगती है और हमें ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत होती है और कितना एफर्ट्स होते हैं। और चाहे मैं एक महीने से देख रहा हूँ, वो कभी भी 7 बजे बिल्कुल वो लिंक ओपन हो जाता है। हम ज्वाइन करने वाले इतने लेजी होते हैं कि हम उसको लेट करते हैं। तो इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, चलाने के लिए सर आपका, आपके लिए बहुत बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। तो सर जैसा मैं उस पर आना चाहूंगा, जैसा अभी दिनेश जी ने बताया कि किडनी का जो किसी का डाउट था कि किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो मैं हमारा LFT टेस्ट होता है, KFT टेस्ट होता है, तो हम हर 3 महीने में 2 महीने में कराते रहते हैं। तो मैंने भी अभी KFT टेस्ट कराया, जबकि मुझे 1 महीना हो गया है ये न्यूट्रिशन लेते हुए। तो मेरा 8 किलो वजन कम हुआ है। और जो KFT टेस्ट है मैं उसके रिजल्ट को आपको बताऊंगा। देखिए हमारी बॉडी में जब कभी भी इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे भी हम कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो किडनी उसको बाहर करती है क्रेटिनिन की फॉर्म में। तो जब आप देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उसमें क्रेटिनिन एक अमाउंट आता है कि हमारा इतना क्रेटिनिन हमारा किडनी बना रहा है। जब कभी भी आप कोई भी चीज, जब हम कहते हैं किडनी पे लोड आ रहा है, तो लोड का मतलब क्या है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स काम करने पड़ रहे हैं, तो हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारे क्रेटिनिन लेवल मैंने चेक कराया कि हमारे बिल्कुल मोर देन जो हमारे नॉर्मल लेवल्स होते हैं उससे भी नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया या कोई हमारा किडनी पे कोई इफेक्ट आ रहा है या लीवर पे कोई इफेक्ट आया है। SGOT SPOT जो टेस्ट आते हैं उसमें बिल्कुल नॉर्मल हमारे रिजल्ट आए हैं। तो मैं, डिस्क्लेमर है एक तरह से, मतलब मेरे लिए तो ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने टेस्ट भी कराइए तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि इसमें सब कुछ हेल्दी है, सोया है और प्लांट ड्राइवन प्रोटीन है। कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जिससे हमें प्रोसेसिंग कोई करी हो किसी चीज की या केमिकल्स यूज करे हो। सुक्रालोज होता है, सुक्रालोज एक स्वीटनर होता है, जो हम चीनी खाते हैं उससे तो लाख गुना बेटर होता है। तो चलिए आज हम अपने एजुकेशन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं ज्यादातर किताब को पढ़ता हूँ और उसके सारांश को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसमें 20 हेल्दी हैबिट्स, ये बहुत अच्छी और बेस्ट सेलर है, जिसको लिखा है डेविड J. फ्रान और उनकी वाइफ एनी फ्रान। ये दो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये 20 आदतें हैं अगर हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और हम बुढ़ापे तक अपनी जो एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बहुत रिसर्च करी थी। देखिए किसी भी चीज को सर्च करना, हम किसी चीज को सर्च करते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको वो बार 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 उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए उसको रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक चीज को बार से बार 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 अलग अलग रिसोर्सेज से उसके बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठी करना। तो ये 20 हैबिट्स उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर आऊंगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम हेल्थ पे जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ जो होती है ये कोई डेस्टिनी नहीं है, हमें अपने दिमाग में ये बात रख लेनी है कि हेल्थ एक जर्नी का नाम है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं उस दिन जाके हेल्दी हो जाऊंगा। हम आज से अगर शुरू करते हैं तो हम आज से हेल्थ की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हेल्थ एक प्रॉपर जर्नी है जो कि 50-40 साल जो हम एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो इसके कुछ नियम बनाए हैं। उन नियम को अगर हम पालन करते हैं, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, तो अगर हम कुछ नियम के साथ अगर चलेंगे नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली हमारी हेल्थ में भी कुछ नियम है, अगर हम उन नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होना तय है। तो हमें ये आदतें जो हैं अपनी लिख लेनी है और कहीं जहां पर हम डेली आते जाते हों वहां पर हम उसको चिपका लें फ्रिज के ऊपर या कहीं, जिससे हम उनको याद कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला नियम जो है वो सॉल्ट से रिलेटेड है कि जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं, ये कॉमन सॉल्ट हमें नहीं खाना चाहिए। हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, जिसको इंग्लिश में पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। और ये इजीली अवेलेबल है, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देती है। और दूसरा, ये जो वाटर रिटेंशन जो हमारी बॉडी में होता है ये उसको नहीं करता है। वाटर रिटेंशन नाम की एक ऐसी चीज होती है कि जो हमारी बॉडी में जो सॉल्ट जाता है ये पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी बल्की दिखनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखते हैं ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए पिंक हिमालयन सॉल्ट से। तो ये सबसे पहला चेंजेस उन्होंने बताई, जो कि हमारे इंडिया का ही पिंक हिमालयन सॉल्ट है। अब
छोटे छोटे हम उसमें डिस्कशन करेंगे पॉइंट्स को, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो सेकंड पॉइंट वो ये बताया है उन्होंने कि जो डिनर हम करते हैं, रात का जो हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें तुरंत नहीं सो जाना चाहिए, हमें कम से कम 500 कदम हमें चलने चाहिए, जिससे कि हमारा एक तो वेट का रिडक्शन होगा, वेट हमारा नहीं बढ़ेगा, और साथ में हमारी जो एसिडिटी होती है या फिर जो गैस होती है, और ये हमारा कंट्रोल में रहेगा, और एक बेहतर नींद हमें आएगी। तो हमें खाना खाते तुरंत नहीं कहीं भी पड़ जाना चाहिए, हमें उसके बाद थोड़ा टहलना चाहिए, और अपराइट हमारी बॉडी होनी चाहिए। कम से कम भी 2 घंटे, 1 घंटे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और टहल सकते हैं 500 कदम तो वेल एंड बेस्ट है। आजकल एप्स आती हैं जिससे आप अपने ट्रैक्स कर सकते हो स्टेप्स को। तीसरा पॉइंट है कि जो कि हम भी कहते हैं, सर भी बताते हैं कि हमें खाना खाने के 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हमें 45 मिनट्स तक अवॉइड करना चाहिए पानी को पीना, क्योंकि इससे इंडाइजेशन की शिकायत खड़ी हो जाती है, और वेट भी एकदम से बढ़ता है। जो आपने देखा होगा, हमारा पेट कई बार आगे निकला होता, तौंद निकली होती है, ये इसी की देन होती है। जो हम खाना खाते ही तुरंत पानी पी लेते हैं, तो वो उसकी प्रक्रिया को धीमा कर देती है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एसिड होते हैं, वो सारे स्लो हो जाते हैं जैसे ही हम पानी डालते हैं उसमें। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, और इसका एक फॉर्मूला है, वो सर ने हमें बताया भी है। तो अमूमन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 3 से 4 लीटर हमें डेली की हमारी खपत होनी चाहिए पानी की, जिससे हमारे हार्मफुल जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, जो भी हम खा रहे हैं उसके बाद जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, नहीं तो वो बॉडी में रह जाएंगे। और जो अभी बताया कि किडनी, किडनी का हमारा फंक्शन जो है वो पानी की वजह से ही होता है। देखिए, किडनी का काम है फिल्टर करना। अब फिल्टर कहाँ से करेगा जब पानी नहीं होगा? तो पानी हमारा होना चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन अच्छी होती है। तो पानी की खपत हमारी पूरी होनी चाहिए, हमें पता लगाना है पहले हमें कितना पानी पीना है, तो उसके हिसाब से हमें पानी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि हमें इतने दिन में, इतने पूरे दिन में इतना इतना पानी करके हमें पीना, एक साथ नहीं पीना। पांचवा जो पॉइंट है वो है मॉर्निंग का। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें वार्म वाटर पीना है, और वो जो वार्म वाटर है वो हमारा ए फ्रेश जो है, ये एक तरह से उसका बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। और हमें ठंडा पानी जो है अपनी आंखों में स्प्रिंकल करना। जो ठंडा पानी जब हम अपनी आंखों में स्प्रिंकल करते हैं तो हमारी एक तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, और साथ में हमारा मूड भी हमारा अच्छा हो जाता है। जो नींद अगर आई होती है वो नींद से हम बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया 2 आदतें हैं जिसको हमें अपने हमारी डेली रूटीन में हमें लेकर आना है। जो छठी चीज है वो ये है कि हमें रिफाइंड ऑयल को अपनी लाइफ से बिल्कुल काट देना है। रिफाइंड ऑयल की जगह, देखिए, ज्यादातर लोग जो है वो बिना तेल के खाना नहीं बना पाते। मैं ये मानता हूं कि तेल की कई जगह जरूरत होती है, तो आप उसको रिप्लेस कर डालें काऊ देसी घी से। काऊ देसी घी, हमें मालूम है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इसमें हमारे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि फैट्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें इसमें हमारा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो काऊ देसी घी ज्यादा से ज्यादा यूज करें अगर आप बिना तेल के नहीं रह पा रहे हो तो। वैसे अवॉइड ही करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स को अपनी लाइफ से काट देने चाहिए अगर हमें जल्दी फिट होना है तो। और लॉन्ग प्रोसेस में अगर ये कंटिन्यू रखना है तो उसको कम मात्रा में यूज करो, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि रिफाइंड का मतलब ही यही है कि उसको रिफाइन किया गया है, उसमें केमिकल प्रोसेसिंग करी गई है, और उसमें से जो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स इस्तेमाल कर करके उसको बनाया गया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। वो एक तरह से हमारे हार्ट को क्लॉग करेगा ही करेगा, तो उससे बचना है। अगली चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हार्ट हेल्थ से भी रिलेटेड है। हमें एक बेसिक रूल अपने दिमाग में रख लेना है कि हमें कलरफुल चीजें खानी है। कलरफुल चीजों का मतलब ये नहीं है कि हमें कलर्ड करके कुछ चीज खा लेनी है। कलरफुल का मतलब है कि हमें वेजिटेबल्स खानी है ज्यादा से ज्यादा। जो भी रंग बिरंगी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे कलरफुल होते हैं। और सफेद जो चीजें होती हैं, ज्यादातर सफेद चीजें जो होती हैं उनको अवॉइड करना है। और वो सफेद चीजें, अब ये अगला जो पॉइंट होगा वो उसका एक्सटेंशन है, 8वां जो पॉइंट है। व्हाइट चीजें जो है वो अवॉइड करनी है। अब व्हाइट चीजों में क्या क्या आते हैं, जैसे व्हाइट राइस होते हैं, व्हाइट नमक होता है, मैदा होती है, और आलू होते हैं। व्हाइट की वजह क्या होती है, इसका कलर कुदरत ने ऐसा दिया है कि जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको व्हाइट कलर दे देता है ईश्वर। तो जो आपने देखा होगा आलू है, आलू में इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इतना स्टार्च होती है, उसका मैदा है, आटा है, या फिर केला है, ये व्हाइट कलर के दिखने वाले जो पदार्थ होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। तो हमें व्हाइट कलर के आइटम्स को कम करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें कलरफुल आइटम्स को अपने डाइट में ऐड कर लेना है। अब एक 9वां पॉइंट है जिसमें है कि दही, राजमा और राइस, ये हमें रात में नहीं खाने।
इनको दिन में ही खाना है और दिन में ही खाने चाहिए। रात को राइस नहीं खाने चाहिए, इससे हमारी बहुत ज्यादा ओबेसिटी बढ़ती है एकदम से। इसका हमारा जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो रात में दही नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और रात में हमें एप्पल भी नहीं खाना चाहिए। जिस पदार्थ के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जो खट्टे सामान होते हैं, उनको रात में कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि रात में जब हम सोएंगे तो वो हमारा जो जो सिट्रिक एसिड होगा वो हमें सोने नहीं देगा। तो इसलिए रात के समय पे हमें अवॉइड करनी चाहिए सिट्रिक एसिड के आइटम्स। अब देखिए 10वां जो पॉइंट है वो है कॉफी और जो चाय होती है, हमें इसे एम्प्टी स्टोमक नहीं पीना चाहिए। ये हमारा जो है ऑथर कहता है इस बात को कि भाई कॉफी जो है और जो चाय होती है, अगर हम उठते ही पी लेते हैं, बहुत लोगों की आदतें होती हैं, तो इससे हमारी जो है एसिडिटी की बनने की संभावना रहती है। तो साथ में इसके साथ कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए। 11वां पॉइंट है वो ये है कि हमें रात के समय पे, खास तौर से रात के समय पे हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। हैवी खाना खाने का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेटाबॉलिज्म से। अब आप मेटाबॉलिज्म समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा हमारी बॉडी इस खाने को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। तो इस सारे प्रोसेस को मोटा मोटा हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। आपने देखा होगा पतले पतले लोग होते हैं जो 10-10 रोटियां खा लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता। और कोई कोई आदमी कहते हैं कि भाई हमारे 2 रोटी से ही हम मोटे हो जाते हैं। तो इसका सीधा फंक्शन क्या है कि इसका सीधा रिलेशन है मेटाबॉलिज्म से। उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो चुका है कि वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको खर्च कर लेते हैं। लेकिन हम जो 2 रोटी खा के मोटे हो रहे हैं, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो होता है? एक्सरसाइज ना करना, ठीक से नींद ना लेना, और गंदा खाना खाना, और एक्टिव ना रहना। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, ये स्लो कर लेती है। ये करती है इस बात को कि भाई ये आदमी ना तो चल रहा है ना फिर रहा है, तो ये किसी परेशानी में है। तो ये एनर्जी को स्टोर कर लो, इसको जाने मत दो। जैसे मगरमच्छ आपने देखा होगा ना, मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो होता है, वो सोता रहता है दिन भर। वो यही केस उसका है। हमारी बॉडी का ये क्या करता है, उसको स्टोर करके बॉडी को स्लो कर देगा। जो एनर्जी हमारी हार्ट को चाहिए उसको थोड़ी सी कटौती कर देगा उसमें। कि उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ काम कर ही नहीं रहा, तो इसको ये एनर्जी स्टोर कर लेनी चाहिए, आगे काम आएगी। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो समझ जाता है कि एनर्जी की जरूरत है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर डालो, तो सप्लाई भी फास्ट हो जाती है। ये पीआईडी कंट्रोल होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल होता है। ये समझ लेता है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जबरदस्त ये मतलब कंट्रोल करता है सारी चीजों को। तो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है अगर हम रात को खाना खाते हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। रात को खाना खाओ लेकिन इतना नहीं खाओ कि उसको पेट भर डालो। तो ये अवॉइड करनी है। दूसरी चीज है, एक कहावत है, इन्होंने उस पर जोर दिया है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और ये सच है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि एप्पल को हमें डेली खाना चाहिए। एक एप्पल की हमें आदत बना लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश तूफान, कुछ भी हो, हमें एक एप्पल डेली खा लेना है। एप्पल की आदत हमें अच्छी आदत है, हमें अपना लेनी चाहिए। और ऑथर ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, कम से कम 35 मिनट। 35 मिनट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे बेटर हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं। और जैसा अभी सुभाष जी ने बताया था कि हम नेगेटिविटी कभी हमारे दिमाग में होती है, तो हम एक्सरसाइज करके देखिए, एक्सरसाइज जो होती है स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। एक्सरसाइज क्यों स्ट्रेस बस्ट करती है? क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं। तो एंडोर्फिन्स जब इतने ज्यादा रहेंगे तो नेगेटिव हार्मोन्स अपने आप उनको जो है कर्ब कर देती है। अच्छी अच्छी चीजें जब हमारी लाइफ में होने लगेंगी तो बुरी चीजों का अभाव इतना कम हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा वो हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो हमें एक्सरसाइज डेली कर लेनी चाहिए। इससे बॉडी की टोनिंग होती है। अगर जो फिट नहीं है वो फिट हो जाएंगे, और जो फिट है वो टोन हो जाएंगे। तो बॉडी टोनिंग जो नाम की एक चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा एक कपड़े पहनने के बाद इंसान अच्छा लगने लग जाता है, तो फिट होने के बाद हमें बॉडी टोनिंग में हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि फिट है तो एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। ये प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू करना है। कोलेस्ट्रॉल को ये हमारा कंट्रोल करेगा। और साथ में हमारी जो बीमारियां हैं, डिसीजेज जो हैं, उनको अवॉइड करता है। एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए, 35 मिनट की एक्सरसाइज कम से कम होनी चाहिए, हम तो ज्यादा करते हैं। इसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि भाई आपको लेमन वाटर या फिर सिट्रिक एसिड की कोई ना कोई ड्रिंक्स आपको जरूर लेनी चाहिए। अब हमारा इसका बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है हमारे पास, ए फ्रेश। ए फ्रेश में ये सारी चीजें होती हैं जो एक लेमन वाटर के अंदर होती हैं। तो हमें ए फ्रेश की आदत डालनी चाहिए, 3-4 ए फ्रेश हमें पी लेनी चाहिए। और अगर नहीं भी पी रहे हैं तो आम लोगों को लेमन वाटर जरूर पीना चाहिए। अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इसमें विटामिन सी होती है, सिट्रिक एसिड होता है। अब जो 15वां हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो दिन का जो मील होता है, इन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी है और इस पे काफी ज्यादा बोला भी है। इसका सबसे बड़ा टॉपिक था कि जो हम खाना खाते हैं उससे 30 मिनट पहले हमें सलाद खा लेने हैं। अब बहुत से लोग इसको ऐसे जोड़ लेते हैं कि 30 मिनट पहले हम अगर सलाद खा लेंगे तो हम खाना कम खाएंगे। देखिए, ये वजह उन्होंने नहीं बताई है, ये वजह तो है ही, लेकिन इसकी दूसरी वजह है। जो 30 मिनट पहले हम सलाद खाते हैं तो इससे होता क्या है, मान के चलिए मैंने 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया और मैं 2 बजे खाना खाने गया, तो मेरा जो इंसुलिन लेवल होता है वो बहुत ही नीचे जा चुका होता है, क्योंकि हम एकदम से हम उस मोड में होते हैं जहां हमारे पास कुछ इनकमिंग हो ही नहीं रही है एनर्जी की। हमने तुरंत खाना खाया तो होगा क्या, हमारे इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं बॉडी में। पेंक्रियास एकदम से इंक्रीज करेगी हमारी इंसुलिन को, जैसे ही इंक्रीज करेगी इंसुलिन, तो आप देखोगे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और आपकी बॉडी, ये हेल्दी नहीं होता। इंसुलिन सडन स्पाइक्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होते। आपने कभी देखा है कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते ही हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें और खाने हैं? वो इंसुलिन स्पाइक होती है। अब जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें इंसुलिन सडनली स्पाइक नहीं करानी चाहिए, उसमें हमें धीरे धीरे स्पाइक करानी चाहिए। तो जब हम सलाद खा लेते हैं आधा घंटा पहले, तो हमारी जो इंसुलिन है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो जिस समय आधे घंटे बाद आप खाने खाने के मोड तक पहुंचोगे तो हमारी इंसुलिन रेगुलेट हो चुकी होती है। इससे हमारी ब्लड शुगर बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया काम करता है। हम अचानक से खाना खाएंगे या अचानक से कुछ भी खाएंगे तो हमारी इंसुलिन स्पाइक होती है, जिससे हमें प्रॉब्लम आती है। हमारे हार्मोन्स के चेंजेस जो हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे इंडाइजेशन होती है, साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट आता है। तो सलाद पहले खा डालो, 35 मिनट पहले। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट था जिसपे इन्होंने काफी बड़ा चैप्टर लिखा हुआ था, मैंने उसको पूरा पढ़ा था। अगला जो 16वां पॉइंट है वो ये है कि वाटर जो है उसको हमें सिप करके पीना है। पानी को एकदम से नहीं पी लेना है। पानी को धीरे धीरे सिप कर करके और बैठे हुए पोजीशन में हमें पीना है। इस पे भी जोर दिया है कि हमें बैठ के, शायद हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पोस्चर होते हैं जो हमें खड़े होके वो पानी हमारा स्टोर नहीं हो पाता स्टोमक में, वो निकल जाता है। तो अगर हम उसको बैठ के पिए तो वो लॉक हो जाता है, शायद इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो पानी को सिप करके पीना है और बैठ के पीना है, ये उन्होंने पोजीशन बताई है। अगला पॉइंट है वो इसका एक्सटेंशन है, वो है हमें एक आदत डाल लेनी है कि ठंडा पानी नहीं पी लेना। ठंडे पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे हमारे स्टोमक को, हमारा स्टोमक का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी काम करती है। मान के चलिए मैंने ठंडा पानी पी लिया, अब मेरे स्टोमक को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा पहले उसको वार्म वार्म करने के लिए, उसको बॉडी के टेम्परेचर पर लाने के लिए, फिर वो काम करेगा। और अगर हम पहले से ही गुनगुना पानी पियेंगे तो हमारे स्टोमक को कम एफर्ट्स लगाने होते हैं, तो हमारी बॉडी को आसानी होती है। तो हमें ठंडे पानी की आदत बिल्कुल काट देनी चाहिए। हमें हल्का सा हल्का सा हमें गुनगुना पानी पी लेना है। और गुनगुना पानी की आदत जो है सबसे अच्छी आदत होती है। आप अपने पास एक बॉटल रखो, इसकी सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हमारा एयर टाइट बॉटल रखो, उसमें गर्म पानी पहले करके रख लो, तो वो हम पूरे दिन तक हमें हेल्प करेगा गर्म पानी की आदत डालने के लिए। और जो 18वां पॉइंट है ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये है 8 घंटे की हमें नींद लेनी लेनी है। और हम ज्यादातर इसमें गलती क्या करते हैं, हम रात के समय पे ज्यादा चीजों को सोचते हैं कि हमारे ऑफिस में आज ऐसा हो गया, मेरे बॉस ने आज ऐसा बोल दिया, कल मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। आप ये नकारात्मक चीजों को दिन के लिए रखो, आप रात के लिए इनको बिल्कुल मत रखो। और इनको अवॉइड करना बहुत आसान है, आप इसके बारे में सोचो ही मत। आप सोचो अच्छी चीजों के बारे में, आप अपनी ब्रेथ, जो हमारी हम सांस ले रहे हैं उन पे ध्यान दो। हमें फोकस करना पड़ेगा। फोकस, ये मन बड़ा चंचल है, ये जाएगा इधर उधर की चीजों पे कि कल तो यार ऐसा होगा, कल 8 बजे पहुंचना है, कल बॉस ने गाली दे दी, आज इसने वो कर दिया। हमें हर चीज जो है हमारे हमारे हाथ में होती है, हम उनको अवॉइड करें। हम अपने बॉडी पे फोकस करें, अपनी ब्रीदिंग्स पे, अपनी रेस्पिरेशंस पे फोकस करें, तो अच्छी नींद आएगी। 8 घंटे की नींद हमें ले लेनी है। फोन को त्याग दो। और फोन का बढ़िया तरीका ये है कि चार्जिंग लगाओ अपने से बहुत दूर, जो आलस करे आदमी उठ के जाने के लिए। तो ये एक अच्छी आदत होती है। हम क्या करते हैं, उसको तकिए के बराबर में लगा लेते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा तो लोग फोन ही चला लें। तो हमें अवॉइड करना है। 8 घंटे की नींद हमें पूरी लेनी है। इससे एक उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया है, एक योग निद्रा हमारे इंडिया की एक टेक्नोलॉजी है। योग की टेक्नोलॉजी है जिसको योग निद्रा बोलते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, हम सर्च कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने अपने ऑर्गन से भी बात कर सकते हैं। तो हालांकि ये चीजें कुछ हमें ऐसा लगता है कि कोई मतलब कहीं किसी और दुनिया में ये बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनको अगर समझें तो वो आसान भी है।
वो बताते हैं कि हम अपने हाथ से भी बात कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन से, अपने लेग से, हम हर चीज से बात कर सकते हैं, उनको रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम साइंटिफिक ज्यादा चीजों को सोचते हैं तो हमें लगता है कि झूठ है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। तो हमें ये भी सर्च करना है योग निद्रा क्या होती है, तो उसके बारे में आप अगर टाइम मिले तो जरूर सोचना। डीप स्लीप हमें लेनी है 8 घंटे की, जिससे हमारी ब्रेन ब्रेन की जो अच्छा कॉग्निटिव जो हेल्थ होती है ना, ब्रेन की कॉग्निटिव हेल्थ होती है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब ये हो गया, जैसे हम हमारा रिएक्शन टाइम होता है, रिफ्लेक्स टाइम होता है। आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं, जैसे क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कोई आपने देखा हो मोहम्मद कैफ है या विराट कोहली है, ये देखे होंगे इनके रिफ्लेक्स बहुत फास्ट हैं। जब कभी भी कैच आता है तो ये जल्दी से भाग के उसको कैच को ले लेते हैं, ये अच्छी नींद लेने का नतीजा होता है। जो लोग स्लो होते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो सफर कर रही है कहीं ना कहीं। तो वो अच्छी नींद लोगे 8 घंटे की, तो आप देखोगे आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे काम करेंगे। उसके बाद नौवां जो पॉइंट उन्होंने बताया है कि हमें नॉलेज लेनी है हैप्पी हॉर्मोन्स की। जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स उस दिन जो क्लास बताई थी, उसके हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, वो चीज हमें सीख लेनी है। और जो 20वीं चीज है, ये हमारे लाइफस्टाइल से थोड़ा अलग हटके है। इसमें ये बताया गया है कि हमें इन सारी चीजों के साथ साथ अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। उसके लिए हमें, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उसका हमें एक टारगेट बना लेना चाहिए और उसमें मेहनत करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, और नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, ये मैं ये नहीं कहूंगा, अब ये पॉइंट्स तो हो गए खत्म। अब हम इसको, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब हम दुनियादारी की और भी चीजें हैं उनको ना करें, हम मिठाई ना खाएं, हम ये ना करें, हम वो ना करें। देखिए, हम इस लाइफ में आए हैं तो हमें सब काम करने चाहिए। लेकिन ऑथर ये कह रहा है कि आप सारे काम करो, लेकिन उसको एक लिमिट में करो। मान लीजिए मैं अगर मिठाई खाने का मन है, मैं कहूँ कि भाई इतने डिसिप्लिन से लाइफ नहीं चलती कि मैं मिठाई भी ना खाऊं, मैं गुलाब जामुन भी ना खाऊं, मैं नेगेटिव लोगों में भी ना बैठूं। कभी कभी बैठना भी पड़ता है, और ऐसा भी होता है कई बार परिवार के आदमी भी नेगेटिव होते हैं, तो हम उनको काट नहीं सकते अपनी लाइफ से। तो उनको, ऑथर ये कहता है कि उनको भी करो, लेकिन उनको एक हमें, वो हमारी कैलकुलेटेड रहना चाहिए। हमें किसी चीज, जो नेगेटिव चीज भी है, कई बार ड्रिंक्स भी करनी पड़ती है, तो हमें वो नेगेटिव चीजों को भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, लेकिन उनकी हमें हमें कैलकुलेशन करनी है कि इस कैलकुलेशन से हमारा इतना डैमेज होगा और उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना है। तो हर चीज की एक अहमियत होती है लाइफ में। हमें कई बार एडवेंचर भी करने होते हैं, हमें रिस्क भी लेने होते हैं, और कई बार हमारा काम ही ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेस लेना होता है। तो अब हम ये कहते हैं स्ट्रेस ना लेना जी और ये मत करना जी, ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमें बस इनको जानना है, कैलकुलेटेड रखना है इन चीजों को। हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निकाल फेंकना है, ये निकल सकते ही नहीं है आपकी लाइफ से। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा करी। कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर जैसे आपने बताया कि जो हमें जो व्हाइट चीजें वो नहीं खानी चाहिए, उसमें जो मूली वगैरह आते हैं वो, उसको उस भी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? उसमें मैंने ये नहीं कहा कि सभी वाइट, मैंने उसमें कहा ये एक रूल है, थंब रूल है जांचने का, कि ज्यादातर वाइट जो चीजें होती हैं वो हमारी, उसमें हमारे, जैसे आलू हो गया, ये एक थंब रूल है। अगर किसी लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मैदा हो गई या ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वाइट अच्छी चीजें नहीं होती। अब वाइट हमारा जो है, जैसा आपने बताया मूली होती है, ये बहुत अच्छा फाइबर है। ये याद करने का एक तरीका है कि जब भी कुछ वाइट दिखे तो उसके बारे में फिर समझो कि ये है क्या जो हम खाना जा रहे हैं। जी जी। और एक सर मेटाबॉलिज्म का बताया था, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने बताया कि एक तो नींद अच्छी लेनी चाहिए। नींद अच्छी लेने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म का। ये साइंस है, क्लोज लूप सिस्टम है। कैसे क्लोज लूप सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्शन के बाद रिएक्शन देना, इसको क्लोज लूप कह देते हैं। जब हमें कोई चीज सेंस कर रहे हैं, ये सेंसर सिस्टम है, हमारे जो हाथ पैर हैं ये सब सेंसर्स हैं। स्किन है, ये भी एक सेंसर है। 5 हमारे सेंसर्स होते हैं हमारे बॉडी में, नाक, कान, आंख, गला, गला नहीं, हमारी स्किन। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, ये सेंस करते रहते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये हमारे ब्रेन को बताते हैं। फिर ब्रेन इन पे एक्शन लेता है। जब हम खाली पड़े रहेंगे, आप समझिए, अगर हम खाली पड़े रहेंगे, हम 2000 कैलोरी, मान लीजिए मेरी मेंटेनेंस डाइट है, और 2000 कैलोरी मैंने ले ली और मेरी बॉडी कुछ नहीं करेगी, मैं सोता भी रहूंगा, तो मेरी 2000 कैलोरी खर्च हो ही जाएंगी। अब मैं मेंटेनेंस कैलोरी पे हूं, तो मेरा मेटाबॉलिज्म एक नॉर्मल लेवल पे है, बॉडी को ये पता लग गया कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। अब मान के चलिए मैंने स्लो डाउन कर डाला, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मतलब 2500 कैलोरी खा रहा हूँ और खाट में पड़ा हुआ हूँ,
ना किसी से बात कर रहा हूँ, ना कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, तो बॉडी ये भांप लेती है कि ये इंसान कुछ, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, और ये किसी खतरे में है, और इसलिए बॉडी क्या करती है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी है उसको एक उस पे लगाम लगा देती है। जहां हमें सोते हुए एनर्जी चाहिए उसमें कटौती कर देगी, ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए उसको कटौती कर देगी। तो इसको मेटाबॉलिज्म इसी को कह देते हैं। अब जो स्टोर्ड जो एनर्जी होगी ये क्या करेगी, हमें मोटा करेगी, क्योंकि ये स्टोर्ड जो एनर्जी है जाएगी तो सही कहीं ना कहीं, ये जाएगी फैट्स में, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी। तो हमें, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, हमारी बॉडी फुर्तीली होगी, तो बॉडी समझ जाएगी कि ये आदमी कुछ ना कुछ हार्ड वर्क कर रहा है और इसको एनर्जी की सख्त जरूरत है। तो वो क्या करेगी, इमीडिएटली आपकी जो प्रोसेसिंग है, पावर है, जो खाना खा रहे हो आप, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको फास्ट कर डालेगी। वो समझ जाएगी कि खपत ज्यादा है और आ कम रही है, तो इसको कहीं ना कहीं से रिलीज कराओ, और या जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको रिलीज करो। तो मेटाबॉलिज्म उसी को बोलते हैं। एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है इसको फास्ट कर देती है। जब हम, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे डेली, हमारी हर एक सेल, हमारा हर एक ऑर्गन, हमारा हर एक फंक्शन बढ़िया हो जाएगा, तो हर चीज अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। सिस्टम इसी को कहते हैं कि अगर हम, हमारा हर सिस्टम सही से काम कर रहा है, कोई भी चीज अपना जिम्मेदारी से काम कर रही है, गैर जिम्मेदार नहीं है कोई भी हमारी बॉडी में, तो मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़िया फास्ट हो जाएगा। जहां हमारा कोई भी ऑर्गन स्लो डाउन हुआ, या हमारी किसी भी सेंस जो हमारे हैं, ये इन्होंने ये सेंस किया कि हमारे बॉडी को खतरा है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। आप गंदे गंदे उल्टे सीधे चीजें खाइए, आप मेटाबॉलिज्म स्लो कर लोगे। आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। बॉडी को ये सिग्नल जाने चाहिए कि हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। सुभाष सर ने अपना हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है? भूप सर ने, कोई क्वेश्चन है क्या सर, भूप सर आपका? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक तो मुझे नींद बहुत आती है, सबसे अच्छा। बड़ी बात। हाँ जी। और एक आप ये बोल रहे थे कि हमें व्हाइट नमक नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे दो फैमिली मेंबर हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर हम व्हाइट नमक नहीं खाते ना, अगर हम सेंधा नमक खाते हैं 10 दिन परमानेंट सेंधा नमक खाते हैं, व्हाइट नमक छोड़ दें, हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली चक्कर आने लगते हैं। अच्छा। हाँ। देखो, चक्कर आने के ना, इसको इंग्लिश में वर्टिगो कहते हैं। वर्टाइगो जो होता है, इसका नमक से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर हम ये कहें कि नमक खाने से चक्कर आ रहे हैं, तो ये गलत है। वर्टाइगो सिर्फ दो ही कारण से होता है। पहला वर्टाइगो तब होगा जब हमारे दिमाग में अगर ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी कम हो रही है। दूसरी चीज, जो हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे कान के अंदर, जो हमारा बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, अगर वो बॉडी का बैलेंस हमारा सही नहीं है, वो फ्लूइड हमारे अनबैलेंस हो गए, तो ही चक्कर आएंगे। हम किसी और चीज को एक्सपीरियंस करके चक्कर का नाम दे देते हैं, तो वो गलत है। चक्कर की डेफिनेशन अलग होती है। वर्टाइगो अगर आप पढ़ोगे, तो वर्टाइगो सिर्फ दो ही वजह से होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। नमक का ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक वहम है, और उस वहम की कोई दवाई नहीं है। और नमक जो हाँ, है जब से तो मैं खा रही हूँ सर सेंधा नमक, मुझे तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नमक जो है ना, ये क्या है, ये हमारा एक सोडियम का, हमारा एक क्या नाम है, नमक ही तो है, ये एक केमिकल ही तो है। और उस केमिकल को हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमक से लेते हैं, हमारे पास और भी बहुत रिसोर्सेज होते हैं। और उसको बिल्कुल कट क्यों करना है, आप उसको थोड़ा थोड़ा कम करो। अगर उसको आदत ही है तो उसको बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम करो। और नींद आने की मैं आपकी दूसरी जो बात है उस पर आता हूँ। देखिए, नींद गहरी आना और नींद ज्यादा आना, इन दोनों चीजों में फर्क है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो है, नींद गहरी आ रही है तो वो अच्छी चीज है, मतलब साउंड स्लीप, बोल डीप रहे हैं स्लीप। सर। हाँ, अगर डीप स्लीप आ रही है तो अच्छी बात है, वो आपका हीलिंग कर रही है बॉडी की, आप थक जाते होंगे, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन ज्यादा आनी है, ये अगर मान लीजिए आप काम करते करते में नींद आ रही है, बैठे बैठे में नींद आ रही है, और अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो यहाँ नींद आ रही है, तो फिर आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो। नहीं, इसका कमी कहाँ है कि ये दिन में तो पूरे दिन काम करता है, रात को जैसे 10 बजे छुट्टी होती है तो 11 बजे पहुंचता है, 11 बजे खाना खाएगा, फिर 12 बजे तक उसमें स्क्रॉल करेगा, वीडियो को चेक करेगा, और फिर वो नींद इसकी पूरी नहीं होगी। ऑटोमेटिक ही है इसे नींद भाई बॉडी को अगले दिन तैयार करने के लिए, रिपेयर करने के लिए तो 7 6 घंटे तो कम से कम चाहिए। वो 6 घंटे इसके पूरे नहीं हो पाते ना। आपको पूरी स्लीप लेनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करो कहाँ गलती हो रही है, अगर 8 घंटे की आप नींद ले रहे हो,
8 बताते हैं, फिर ये जैसे जैसे आप हेल्थी होते चले जाओगे, नींद जो है इसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती चली जाती है। आप देखोगे एलन मस्क जो है वो 5 ही घंटे सोता है, उसका हाँ, बॉडी वेट अंडर कंट्रोल है और बहुत मतलब फिट लेवल है उसका। तो जैसे बिल्कुल जैसे नींद कम बिल्कुल होती सर। चली मैं जाएगी। रात रात को 11 बजे सोता हूँ। 4 घंटे। और अभी तो जैसे कल अखबार में पेम्पलेट डालने थे, 3 बजे खड़ा हुआ था। दिन में भी 2-3 घंटे में दिन में सो गया था। बाकी अमूमन मेरा रूटीन यही है, 4 का, 4:15 का, 4, 4:15 उठता हूँ। तो मैं तो 5-6 घंटे मेरी नींद तो पूरी हो जाती है। हाँ, सर आपने अपनी बॉडी फिट कर डाली है, आपकी जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो अपने आप उठा देती है, उसको जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा नींद की। नींद की अलार्म जरूरत उन बजने लोगों से को पहले होती उठ है। जाता हूँ, बिल्कुल अलार्म हमारी बजने। बॉडी में ही अलार्म होता है सर, वो अगर हम। जी जी जी। अगर आप देखिए 11 बजे सो के अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, ये 1 दिन 2 दिन पॉसिबल है नेचुरली। अगर उसके बाद आप कंटिन्यूअसली आप उठ रहे हो नेचुरली, तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। आपकी बॉडी इतनी फिट हो चुकी है कि नींद की जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा। तो एक बार चेक करा लो कोलेस्ट्रॉल में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अलार्म मैं दे दूं आपको, खामा का टेंशन हो जाए। कोलेस्ट्रॉल की कई बार ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होता है तो नींद उबासियां आती हैं। तो आप कितने दिन हो गए आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराई? मेरा जैसे ना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया कराया तो होगा। काफी दिन हो गए, 6 करा 5 6 करा लो, महीने हो गए। करा लो कोलेस्ट्रॉल चेक, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल चेक कराने से कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं लें, नहीं चेकअप कराएं, लेकिन लीवर हम्म। हमारा बनाने लग जाता है, तो वो चेक हो जाए तो अच्छा रहता है। बाकी सर मैं बताता हूँ आपको, मेन बात ये है कि मैं शोरूम में जॉब करता हूँ, हाँ जी। ये नीलम मजरोंदा पे। तो मैं कम से कम 11 12 घंटे परमानेंट खड़ा रहना पड़ता हाँ, तो थकावट होती है तो उसकी हीलिंग के लिए फिर तो नींद आएगी आएगी। है। और फिर मैं वहां से सुबह साइकिल लेके जाता हूँ, शाम को साइकिल लेके वापस आता हूँ। तभी और आप अंडरवेट थे, आप एनर्जी की खपत ज्यादा कर रहे हो, ले कम रहे हो। हाँ वो तो है। तो 11 बजे, 10:30 11 बजे घर पहुंचता हूँ, आके खाना पीना खाता हूँ, 11:30 बज जाते हैं, 12 बजे तक फिर मैं मोबाइल देखता हूँ, हम्म। 12 बजे। हाँ, दिनेश जी ने सही पकड़ी, मोबाइल देखने की आदत है। आप नहीं मेंटेनेंस दिनेश। कैलोरी का अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल डालोगे कितनी है, वो पता लग जाता है। आप मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के अपने खाने की आदत जो है उनको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। हाई कैलोरी डाइट आप ले लीजिए। और सर आपका जो है डाइट प्लान सर से एक बार डिस्कशन कर लेना, तो आपका हाई कैलोरी डाइट की मेरे ख्याल से आपको रिक्वायरमेंट है। जी सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई सवाल हो, और कोई किसी और चीज कोई और पूछनी हो, कोई डिस्कशन करना हो, या फिर कोई अपना कोई रिजल्ट शेयर करे, या कोई अच्छी बुरी कैसी भी कोई बात शेयर करना चाहे। सर अजयपाल सर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, बहुत दिन हो गए मुझे अजयपाल सर का रिजल्ट सुने हुए। जी थैंक यू। देखिए बहुत बढ़िया डिस्कशन था, बहुत बढ़िया टॉपिक था। और देखिए टॉपिक में जो बातें थी हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन देखिए जो स्पीकर होता है उसका अपना अंदाज होता है बताने का, और उसकी डीप नॉलेज जिसको होती है बहुत बढ़िया। तो अमित भाई ने जो है कि हर चीज को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक रीजन भी बताए हैं, सारी चीजें बताई है कि हमें कैसे जो पॉइंट्स हैं, हमारे 20 पॉइंट्स इन्होंने नोट कराए हैं, उनको अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल हम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे रिजल्ट की बात करूं, अंजू जी ने बोला है तो देखिए मेरा रिजल्ट मैं बता देता हूं। मैं जो है कि करीब 1.5 साल हो गया मुझे, मैं 11 मई 2023 को ज्वाइन हुआ था इस सिस्टम में। और जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ था तो मेरा 86+ वेट था। और जो है कि ओवरवेट की कैटेगरी में था मैं, ओबेसिटी में नहीं था लेकिन ओवरवेट था। और उसकी वजह से मुझे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे मेरे जॉइंट्स में घुटनों में दर्द होने लग गया था। और सबसे ज्यादा जो है कि मैं महसूस करता था वो था कि मैं एक स्ट्रेस लेवल मेरा ज्यादा रहता था। तो मैं जब इस सिस्टम से जुड़ा, मैंने अपना जब डर्टी फैट रिमूव किया, रिड्यूस किया, तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जॉइंट्स में जो दर्द होता था, जो मेरे घुटनों में दर्द होता था, वो डिस्क्लेमर है देखिए ये सभी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो वो मुझे उससे राहत मिली। और मैंने 1 सप्ताह बाद जो है कि दौड़ना शुरू शुरू किया, और मैंने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया। दौड़ने के बाद भी मुझे वो पेन नहीं हुआ। तो देखिए एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, दिनेश भाई बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले देख, शुरुआत जब किसी चीज की करते हैं तो डाउट्स बहुत होते हैं, तो मेरे भी यही था कि कभी कुछ और दिक्कत हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी मैं अब जो है कि ये ले रहा हूँ इससे तो मुझे ठीक है, लेकिन बाद में फिर दोबारा से हो जाए।
तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने दौड़ भी खूब लगाई, जो है कि शुरुआत के 1 महीने मैंने पूरी दौड़ लगाई थी, मैं कई कई किलोमीटर दौड़ता था और मेरा रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त आया था। 45 डेज में मैंने 13 किलो अपना डर्टी फैट लूज किया था, और मैं अपने आइडियल वेट से भी नीचे आ गया था। और उसके बाद मैंने अपने कोच से बात करके और मैंने जो है कि अपना मसल्स मास गेन करके मैं अपने आइडियल वेट पे आया। पिछले 1.5 साल से मैं अपना वो आइडियल वेट एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बड़ा जो है कि अच्छा महसूस होता है, बहुत ही जबरदस्त जो है कि एनर्जी लेवल रहता है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जो है कि मेंटेन रहता है। अब मैं जो है कि चीज़ों को, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सीखी और इम्प्लीमेंट की है। और अब मैं अपनी लाइफ को बड़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय करता हूँ, बढ़िया तरीके से जो है कि अपनी हेल्थ को एंजॉय करता हूँ। और एक हेल्थ को जो है कि हेल्थ जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन करना अगर जिसने सीख लिया तो वो लाइफ टाइम फिट रहेगा। तो वो चीज़ें मैंने सीखी है, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो चीज़ सीखी है मैं जो है कि आप लोगों को या सभी को बता सकूँ। और देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और आप सभी, देखिए मैं अकेला इस चीज़ को कुछ नहीं कर सकता, ये सभी सारा कुछ आप लोगों की वजह से ही है। आप लोग जो है कि समय निकालते हैं, अपनी सेहत से प्यार करते हैं, आप सुबह ज्वाइन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेशन कोच है, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन चीज़ों को हम सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें अपनी जो है कि हेल्थ में सुधार करने का, हेल्थ को अच्छा करने का एक जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसको एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी जो है कि इसको एंजॉय करते रहेंगे। तो थैंक यू, ये मेरा एक छोटा सा रिजल्ट था, छोटा सा एक्सपीरियंस है। ज़्यादा देखिए नॉलेज मुझे नहीं है, पर काम चलाओ जितनी है वो ठीक है, मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ और आप लोगों से ही प्रतिदिन सीखता रहता हूँ। तो हमारे अमित भाई जो है कि बहुत बढ़िया उनको नॉलेज है। देखिए वो जो बुक्स पढ़ते हैं, मैंने एक सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी लगी है कि ये बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स जो है कि हमारी एक पहले टाइम में मोबाइल जब नहीं होता था तो बुक्स एक ऐसी चीज होती थी जिनको पढ़ के हम अच्छी चीजें सीखते थे। लेकिन जब से मोबाइल जब से आया है चलन में, तब से बुक्स की जो है कि वैल्यू इसने खत्म कर दी। अब सब कुछ जो है कि हम मोबाइल पे देख लेते हैं, और मोबाइल पे एक अच्छी चीज की जगह 70 जो है कि 50 खराब चीजें आती है। तो जो हमारा माइंड है वो उन चीजों की तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन बुक्स जब हम पढ़ते थे तो देखिए जिसको नींद नहीं आती उसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी जो फेवरेट बुक है उस बुक को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपको नींद नहीं आती है तो आप उसको स्टार्ट करेंगे, 2-3 पेज ही पढ़ पाएंगे आप, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, वो बुक्स पढ़ाई करते ही नींद आएगी, वैसे चाहे उनको बातों में लगाए रखो, पूरी रात बैठाए रखो, नींद नहीं आएगी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बुक्स जो है कि हमारी बहुत बढ़िया मित्र फ्रेंड भी हो सकती है। हम अपना टाइम अगर बुक्स के साथ स्पेंड करेंगे तो बहुत कुछ चीज सीखेंगे। अब अमित भाई ने जो बातें बताई हैं, देखिए उन ऑथर ने रिसर्चेज करके जो चीजें लिखी हैं, अगर हम उनको लाइफ में इंप्लीमेंट कर, देखिए हमें एक बनी बनाई चीजें मिल गई, हम उसको एक्सपीरियंस करें, टाइम कितना लगेगा, फिर हम उनमें से कुछ गलतियां करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो रिसर्च एक हमें बना बनाया रिसर्च मिल गया, करा कराया रिसर्च मिल गया, पॉइंट्स मिल गए, हमने उनको फॉलो कर लिया और अपने आप को फिट कर लिया। तो ये एक जो है कि सीखने का जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा हमारी दिमाग में होनी चाहिए। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त रिजल्ट है अजय पाल सर का। और बड़ी अच्छा ये जो सेशन चलाते हैं सर, हम तो इतने मतलब मेरे तो ऐसे लगता है कि कब सुबह हो और कब मैं इसमें ज्वाइन हूँ और कब मैं अपनी फैमिली की फोटो देखूं। पहले मैं ये सोचती थी मेरे पास एक फैमिली है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पे दो दो फैमिली है। एक मेरी अपनी फैमिली है जो मैंने बनाई है, तो ये इस फैमिली में आके मुझे इतनी खुशी मिलती है। और अमित सर थैंक तो यू। कमाल ही करते हैं। जो जो पॉइंट सर आपने हमें दिए, तो मैं मैं भी आप आप ही की तरह हूँ, मैं भी ढूंढ ढूंढ के चीजें लेकर नहीं आता हूँ। सर, किसी न किसी से हमें कुछ न कुछ जो सीखने को मिलता है, मैं तो उसको फॉलो करती हूँ सर। हाँ जो जी। पॉइंट आपने दिए हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तो इन सबको फॉलो करने वाली हूँ। बड़े जबरदस्त पॉइंट सर आपने हमें दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अजय पाल सर, थैंक यू अमित सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू। देखिए बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।